तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे समझिएगा। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था? मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में? मस्तिष्क के आंतरिक संरचना और मस्तिष्क का कार्य। यही दो टॉपिक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, वो क्या है? प्रतिवर्ती क्या होता है, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग आज क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं, समझते हैं कि ये क्या होता है। समझिए, आज का जो टॉपिक है आपका क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप। अब प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है और इसका जरूरत क्यों है, ठीक है ना? उन सभी चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से समझेंगे। तो प्रतिवर्ती क्रिया देखिए क्या कहता है कि मनुष्य में कुछ क्रियाएं अपने आप घटित हो जाती है। कहता है कि हमारे मानव में कुछ ऐसी घटना होती है जो अपने आप घटित हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यानी क्या कि आपका इच्छा नहीं है, आपका इच्छा नहीं है, फिर भी आपको वो घटना क्या हो जा रहा है। तो ऐसे क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे कहता है कि यह क्रिया, समझेगा, यह क्रिया मेरुरज्जु की सहायता से संपन्न होती है। किसकी सहायता से संपन्न होती है? मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु तो समझते हैं ना किसको कहते हैं, पढ़ा भी चुके हैं। अब कहता है जैसे खांसना, छींकना, स्वादिष्ट भोजन को देख कर क्या मुंह में पानी आ जाना। और अधिकतर जैसे आप लोग लड़की हैं तो आप लोग जैसे ही पानी पूरी का नाम सुनते होंगे, तो बस थोड़ा सा क्या होता है, जी में पानी आ जाता है। खट्टा, क्योंकि उसमें खट्टापन रहता है। तो लड़की जात को क्या है ना कि खट्टा चीज से ज्यादा क्या होता है, लगाव होता है। इसलिए उसको क्या, पानी पूरी तो सबसे ज्यादा, किसी भी देखते होंगे कि शादी विवाह में जब जाते होंगे, जहां पानी पूरी का स्टॉल लगा रहता है वहां पर सबसे ज्यादा लड़कियों का भीड़ होता है। लड़का कम खाता है लेकिन लड़कियां क्या होती है, ज्यादा खाती है। जहां पर भी पानी पूरी का स्टॉल केवल वो देखे, बस वहां पर टूटा हुआ एकदम पूरा टूट करके वहीं पर पूरा भीड़ रहता है। समझे? तो वही कहा था कि जैसे खांसना, आपका इच्छा नहीं रहता, फिर भी क्या होता है, मजबूरी आपको खांसना रहता है। क्योंकि खांसने के समय में क्या होता है, खांसने के समय में क्या होता है कि आपका शक्ति क्या होता है, ज्यादा लगता है। आप जब देखते हैं ना, जब आपको सर्दी खांसी होता है तो जब खांसते हैं तो आपको क्या वीकनेस, जब भी खांसीएगा ना तो आपके शरीर में थोड़ा सा ना थोड़ा क्या होगा, कमजोरी ज्यादा महसूस होता है खांसने से। क्यों? क्योंकि खांसने के क्रम में क्या होता है, आपके शरीर का ऊर्जा का क्या होता है, ज्यादा खपत होता है। फिर है छींकना, स्वादिष्ट भोजन का देखकर मुंह में पानी आना। सांप को जैसे ही आप लोग एकाएक देखते होंगे, तो क्या तुरंत उछल जाते होंगे। और लड़की जात में तो एक चीज और है कि जैसे छिपकली, कॉकरोच देखे नहीं बस हाय रे मैया मैया करने लगता है। वो इतना छोटा सा प्राणी, और ये हमारा शरीर इतना बड़ा हाथी जैसे प्राणी हम हैं, उसको देख के क्या करते हैं हम लोग, डरते हैं। लड़की ज्यादातर कॉकरोच और छिपकली को देख करके क्या होता है, नहीं डरती है। जी तुम लोग डरती हो कि नहीं डरती हो? नहीं डरती हो? देखो ये छिपकली को पूछ काटती है रविवार के दिन। क्यों? क्योंकि इसको पैसा मिले। देखो देखो ये कौन सा युग की बातों को दोहरा रही है कि छिपकली का रविवार को पूछ काटने से इसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो भाई सब आप लोग जो है ना क्या कीजिएगा जानते हैं, इसको रविवार को छिपकली पकड़ करके दीजिएगा, ये पूछ काटेगी, इसको ज्यादा पैसा मिलेगा। समझ गए ना? तो ये सब किसके कारण होता है, प्रतिवर्ती क्रिया के कारण। अब आपका क्या है, प्रतिवर्ती चाप। समझेगा? कहता कि न्यूरॉनों में आवेगों का संचरण एक निश्चित पथ में होता है। सही बात है, हम लोग यही पिछले क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि जितने भी हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, किसी भी आवेग को ग्रहण करके कहाँ तक पहुंचाया जाता है, मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। वह किसी न किसी पथ से होता है। किसी न किसी क्या होता है, पथ का मतलब क्या है, रास्ता। और वो रास्ता क्या है, न्यूरॉन है। वो क्या है, न्यूरॉन है। जैसे हमारे वृक्क किडनी में क्या होता था, वृक्क नलिकाएं होती थी।
होती थी ना, उसी तरह हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, बताए ना कि पिछले दिन में बताया ना कि 100 बिलियन होता है। क्या होता है? 100 बिलियन क्या होता है? न्यूरॉन होता है। कहां पर? हमारे पूरे बॉडी में, पूरे, जिसका 90% न्यूरॉन कहाँ होता है? हमारे मस्तिष्क में। यदि आप लोग इस पर कहिएगा तो एक वीडियो हम आप लोग को हाँ दिखा सकते हैं। थोड़ा सा इसको खत्म करने दीजिए, तब आप लोग को दिखाएंगे कि न्यूरॉन क्या होता है। समझिएगा कि पथ में होता है, इस पथ को ही, पथ का मतलब क्या, इस रास्ता को ही क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इस पथ को ही क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अर्थात संवेदी अंगों से प्राप्त सूचनाओं को तंत्रिका कोशिका द्वारा मेरुरज्जु से लाया जाता है तथा यहां से प्राप्त आदेशों को तंत्रिका कोशिका द्वारा ऐच्छिक पेशी तक पहुंचाने के मार्ग को ही क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिवर्ती चाप। तो हम लोगों ने बच्चों पीछे डिस्कस भी कर चुका है कि एक बार क्या होता है कि जिस अंग से आपको काम करना रहता है उस अंग से सूचना को कहां पहले भेजना रहता है? मस्तिष्क में। यानी क्या, एक बार सूचना को क्या किया जाता है? भेजा जाता है। ठीक है। दूसरा, फिर उस सूचना को क्या किया जाता है? वहां पर आकलन किया जाता है। अब फिर उस सूचना को आकलन करने के बाद उस जिस अंग से कार्य कराना रहता है उस अंग को फिर पुनः क्या किया जाता है? सूचना भेजा जाता है, अर्थात प्रेरित किया जाता है कि आपको इस अंग की सहायता से क्या करना है? काम करना है। यानी क्या, इसका कहने का मतलब क्या है कि एक बार सूचना को ग्रहण करेगा, एक बार फिर उस सूचना को ग्रहण करने के बाद क्या पुनः क्या उसको करेगा? प्रेरित करने के लिए भेजेगा। तो कितना बार हो गया? 2 बार। एक बार लाने के लिए, एक बार ले जाने के लिए। तो वही चीज यहाँ पर कहा था कि अर्थात संवेदी अंगों, संवेदी अंग का मतलब क्या कि जिस अंग से हमें क्या होती है? सूचना की प्राप्ति होती है। संवेदी अंग का मतलब क्या? जैसे हाथ है, हाथ मेरा क्या है? संवेदी अंग, क्योंकि हम हाथ से क्या करते हैं? इस पेन को अभी उठाने का कार्य करते हैं। तो जब तक ये मेरा हाथ का जो उंगली पार्ट है, भाग है, वो हमें मस्तिष्क को जब तक सूचना नहीं देगा तब तक मेरा ये उंगली क्या होगा? इस पेन को नहीं पकड़ेगा। तो एक बार कहता है कि अर्थात संवेदी अंगों से प्राप्त सूचनाओं को तंत्रिका कोशिका के द्वारा, किसके द्वारा? क्योंकि हमारा शरीर ही बना है किससे? तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे बना है? तंत्रिका कोशिकाओं से, द्वारा मेरुरज्जु से लाया जाता है तथा यहां से प्राप्त आदेशों को तंत्रिका कोशिका द्वारा ऐच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशी का मतलब क्या है? जिस अंग से आपको क्या करना है? काम कराना है, ऐच्छिक पेशी तक पहुंचाने के मार्ग को क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यह एक तितली के आकार की रचना है। यह क्या है? एक प्रकार की तितली की आकार की रचना है। समझिएगा। देखिए ये एक प्रकार का यहाँ पर ये जो है ना आपका, ये है ना जी, है कि नहीं है? बटरफ्लाई इसी तरह का ना होता है। नहीं देखा कभी बटरफ्लाई? देखिए तो ये है तितली के आकार का जी, है कि नहीं है? इसी तरह का क्या होता है? ये तितली के आकार का क्या कौन होता है? हाँ, प्रतिवर्ती क्या चाप होता है। ठीक है ना? ये आपका क्या होता है? तितली के आकार का होता है। समझेगा? कहते कि प्रतिवर्ती चाप एवं क्रिया में भाग लेने वाले अंग निम्नलिखित है। यानी क्या कि इस प्रतिवर्ती चाप में हाँ जो जो अंग भाग लेता है वो क्या है? निम्न प्रकार का। जैसे पहला क्या है? ग्राही अंग या रिसेप्टर्स। दूसरा क्या है? संवेदना मार्ग। तीसरा क्या है? तंत्रिका केंद्र। चौथा क्या है? प्रेरक न्यूरॉन। पांचवा क्या है? प्रेरक मार्ग। छठा क्या है आपका? अभिवाही अंग। इन सभी अंगों का कार्य क्या होता है? अलग अलग होता है। ये जितने भी अंग है ये सभी क्या है? अलग अलग क्या है? इसका कार्य होता है। तो अब देखिए जैसे यहां से क्या है? ग्राही अंग। समझेगा? जैसे ये आपका सबसे पहला क्या है? ग्राही अंग। ग्राही अंग का मतलब क्या? जैसे मान के चलिए ये एक व्यक्ति का हाथ है। ये क्या आपका? एक व्यक्ति का क्या है? आपका हाथ है। हाँ,
ये क्या करना चाहता है, एक सस्पेन को उठाना चाहता है। सस्पेन समझते हैं ना, जिसमें चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती नहीं डालते हैं उसमें, तो चाय पत्ती नहीं हुआ। हाँ, यानी क्या, ये एक आपका क्या है, सस्पेन है। हाँ, जिसको ये व्यक्ति क्या करना है, इसको उठाना है। क्या करना है, उठाना है। अब ये उठाएगा कैसे, तो समझेगा। कहता है कि ये जो ग्राही है, तो ग्राही में क्या है, उष्मा दर्द त्वचा में ग्राही, यानी क्या, अब ये सस्पेन गर्म है या ठंडा है, ये भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि त्वचा जो जैसे यदि गर्म रहेगा तो क्या उसको उठा पाएगा, तो क्या सूचना वहां पर तुरंत मिल जाएगा ना कि गर्म है, अभी इसको मत उठाइए आप। ठंडा रहेगा तो उठा लेंगे। अब समझिए, ग्राही हो गया। फिर कहा था कि संवेदी तंत्रिका कोशिका है, जो इस संवेदनाओं को कहां तक पहुंचाने का काम करता है, मेरुरज्जु के सहायता से कहां तक, मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए रहता है। क्योंकि हमारा जो कल पीछे पढ़े हैं बच्चों, वो क्या है, यहाँ पर गर्दन के जस्ट पीछे जहां से मेरुदंड स्टार्ट होता है, वहां पर क्या रहता है, मस्तिष्क का 3 भाग है ना। जो पश्च मस्तिष्क होता है, क्या होता है, पश्च मस्तिष्क जो होता है, वह पश्च मस्तिष्क कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन, एक होता है सेरिबेलम, और दूसरा जो भाग होता है वो क्या होता है, स्टेम। और ये स्टेम 2 भागों में बता होता है। हाँ, कौन कौन में, एक होता है पोन्स वेरोलाई और दूसरा क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ उपस्थित होता है, यहां पर है ना, ये मेरुरज्जु में है ना। मेरुरज्जु का मतलब क्या है, ये रीढ़ की जो हड्डी आई है, इसी से ना ये मेडुला जुटा रहता है जी। तो यही तो अभी हम बता रहे हैं, समझेगा। ये जो आपका जो मेडुला है, ये कहां से, मेरुरज्जु का किससे, मस्तिष्क भाग से क्या रहता है, जुटा हुआ रहता है। किसके कारण, मेरुरज्जु से। कौन, मेरुरज्जु से कौन जुड़ा रहता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा किसका भाग है, मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है, मस्तिष्क के किस भाग का, पश्च मस्तिष्क का। किसका, पश्च मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो मेरुरज्जु से क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो वही आपका क्या है, एक आपको क्या है, यहां से देखिए ले जा रहा है कहां तक, मेरुरज्जु होते हुए कहां तक, आपको मस्तिष्क तक। अब वहां पर सूचना का क्या होगा, आकलन होगा। अब फिर वहां से आकलन होने के बाद क्या किया जाएगा, फिर संवेदी मार्ग से, किससे, प्रेरक तंत्रिका कोशिका से। किससे, प्रेरक तंत्रिका मतलब क्या, न्यूरॉन जिसको कहते हैं, न्यूरॉन के माध्यम से क्या, प्रेरक मार्ग होते हुए कहां पर, अविवाही अंग का मतलब क्या, जिस अंग से आपको क्या करना है, काम कराना, वहां तक पहुंचेगा। तो समझिएगा बारी बारी से हम लोग। अब कहता कि ग्राही अंग क्या है, ग्राही अंग या क्या, रिसेप्टर्स क्या है। कहता कि संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले न्यूरॉन को क्या कहते हैं, ग्राही या रिसेप्टर्स अंग कहते हैं। कहता कि जिस न्यूरॉन की सहायता से, किस न्यूरॉन की सहायता से, जिस न्यूरॉन की सहायता से संवेदना को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राही अंग या रिसेप्टर्स कहते हैं। क्लियर है। यह त्वचा, मांसपेशियों तथा अन्य अंगों में क्या होता है, ये पाया जाता है। क्योंकि हम लोग का जो भी वस्तु उठाना रहता है, तो सबसे पहले उसका कौन सा भाग स्पर्श होता है उस वस्तु के साथ, त्वचा। समझ रहे हैं ना। हम लोग जैसे कोई भी बुक उठाना है, तो बुक का कौन सा भाग आप उठाइएगा सबसे पहले, किस अंग का कौन सा भाग उससे संपर्क में आएगा, त्वचा। तो इसलिए इसको कहता है यह त्वचा मांसपेशियों तथा अन्य अंगों में पाया जाता है। दूसरा है संवेदना मार्ग। दूसरा क्या आपका, कहता कि संवेदनाओं को ग्रहण करने के बाद, संवेदनाओं को ग्रहण करने के, संवेदना का संचरण संवेदी न्यूरॉन में होता है। किस न्यूरॉन में होता है, संवेदी न्यूरॉन में होता है। इस मार्ग को ही क्या कहते हैं, संवेदना मार्ग। तो देखिए ना, यहां से आपको स्पष्ट एक फिगर में दिख रहा कि ये एक क्या है, तीर ऊपर की है, नहीं, जो ले जा रहा कहां तक, मेरुरज्जु से होते हुए कहां तक, मस्तिष्क तक ले जाने का भी काम कर रहा है। तीसरा है आपका तंत्रिका केंद्रक। कहता है मस्तिष्क में, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के, कहता है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु के सम्मिलित भाग को क्या कहते हैं,
तंत्रिका केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कहता है कि मेरुरज्जु और किसका मस्तिष्क, किसका मस्तिष्क के सम्मिलित भाग को, सम्मिलित भाग का मतलब क्या कि जहां पर ये दोनों क्या होता है आपस में जुटा हुआ रहता है। कहता है कि उस भाग को क्या कहते हैं? तंत्रिका केंद्र कहा जाता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? कि संवेदी मार्ग से आए सूचनाओं को प्राप्त करना तथा उचित दिशा को क्या करना? निर्देश। उचित दिशा तब न निर्देश दिया जाएगा जब उस सूचना का पहले क्या करेगा? आकलन करेगा। तो वो आकलन कहां पर करेगा? तंत्रिका केंद्र में, क्योंकि वो नाम ही है केंद्र। केंद्र का मतलब क्या होता है कि जहाँ सारा सूचना वहां पर क्या हुआ? पहले इकट्ठा हुआ, फिर वहां पर आकलन होगा, फिर आकलन के बाद वहां से क्या किया जाएगा? प्रेरित किया जाएगा, जो भी कार्य है। फिर कहता है कि उचित दिशा निर्देश देना है। कहता फिर चौथा प्रेरक न्यूरॉन, कहता है मस्तिष्क के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने वाले न्यूरॉन को क्या कहते हैं? प्रेरक न्यूरॉन कहते हैं। कहता है कि जो आपके मस्तिष्क से जो सूचना दिया जाता है, तो किसी न किसी क्या होगा? किसी न किसी क्या होगा? न्यूरॉन की सहायता से ही होगा, क्योंकि न्यूरॉन की सहायता से क्या होता है? सूचना को प्राप्त किया जाता है। और न्यूरॉन की सहायता से क्या होगा? उसको भेजेगा भी। तो वही समझिए यहाँ कह रहा है कि आपको कह रहा है कि मस्तिष्क के द्वारा, किसके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को शरीर के विभिन्न अंगों तक, शरीर के विभिन्न अंगों, शरीर के विभिन्न अंग का मतलब क्या? जिस अंग से आपको क्या करना है? कार्य को करना है। कहता है कि पहुंचाने वाले न्यूरॉन को क्या कहते हैं? प्रेरक न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरक न्यूरॉन कहते हैं। अब है प्रेरक मार्ग। कहता है कि प्रेरक न्यूरॉन के द्वारा बनाए गए मार्ग को क्या कहते हैं? प्रेरक मार्ग कहते हैं। यानी क्या कि यहां से सूचना, त्वचा से सूचना कहां गया? मेरुरज्जु होते हुए, यानी संवेदी तंत्रिका के द्वारा कहां से? मेरुरज्जु होते हुए कहा मस्तिष्क तक गया। फिर मस्तिष्क में क्या हुआ? यानी जो केंद्रक है, मस्तिष्क केंद्रक जहां पर है वहां पर आकलन हुआ, वहां से दिशा निर्देश दिया गया, और दिशा निर्देश के कारण क्या होता है? यहां से फिर सूचना को प्रेरक मार्ग, किसके द्वारा? प्रेरक न्यूरॉन से होते हुए, जब प्रेरक न्यूरॉन जिस मार्ग से यानी जिस रास्ता से जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रेरक मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरक मार्ग। कहता है कि प्रेरक न्यूरॉन के द्वारा बनाए गए मार्ग को क्या कहते हैं? प्रेरक मार्ग कहते हैं। फिर है अगला क्या? अभिवाही अंग। कहता जो अंग दिशा निर्देश को प्राप्त करते हैं और प्राप्त आदेश के अनुसार उचित अनुक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? अभिवाही अंग कहते हैं। यानी अभिवाही अंग का मतलब क्या? कार्य करने वाला अंग, यानी जिस अंग से आप काम करते हैं। क्लियर है? यानी एक बार सूचना को भेजा, सूचना मार्ग के माध्यम से, वहां पर केंद्रक था। केंद्रक मतलब मस्तिष्क और मेरुरज्जु का जो सम्मिलित जगह होता है उसको क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। वहां पर उसका आकलन किया, आकलन के अनुसार वहां से सूचना को क्या किया गया? ट्रांसफर किया गया। अब किसके द्वारा ट्रांसफर होगा? तो न्यूरॉन के द्वारा ही, क्योंकि न्यूरॉन के द्वारा ही क्या होता है? सूचनाओं को क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। सूचना को क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है, यानी ग्रहण किया जाता है। और फिर वहां से सूचना को क्या करेगा? वहां पर कंक्लूजन करेगा कि हमको काम करना है कि नहीं। अब फिर उसको क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर जो करेगा तो किस मार्ग से? कोई ना कोई रास्ता चाहिए। तो वो रास्ता क्या हो जाता है? ट्रांसफर क्या बन जाता है? वो प्रेरक मार्ग बन जाता है। और जहां से जिस अंग से काम करना रहता है वहां तक सूचना मिलता है, और उस अंग से फिर क्या किया जाता है? काम को पूर्ण किया जाता है। और जिस अंग से काम होता है उसको उस अंग को क्या कहते हैं? अभिवाही अंग कहते हैं। तो ये था क्या? प्रतिवर्ती चाप। ये क्या था? प्रतिवर्ती चाप। तो यहाँ पर किसका दिखाया गया है? एक हाथ का। अब पैर का दिखाएगा। पैर से भी सूचना प्राप्त होती है कि आपको पैर से चलना है या नहीं, पैर से खेलना है या नहीं,